अध्याय 32वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानिप मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री सद्या भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो जगद्दुद्वारा जगदाश्रिता रुक्मिणीवरा दीनबंधु दया सागरा वीरो सुरवर को तुम एका। ऐसा प्रभु समर्थ सुरवरों में जैसा इंद्र अभी ऐसे कृपार्णवा। ग्रंथोधर में आना जी। पिछले अध्याय में कथन चौरंगी बैठा तपा कारण उपरांत गोरक्ष मच्छिंद्र नंदन गिरनार पर्वत पर पहुंचे जी। पहुंचने पर आनंद भरित प्रेम पूर्वक दंडवत सामने देखते ही अत्रि सुत आनंद सागर में डूबा जी। मच्छिंद्र को गले लगा कर कैसे गए हो मुझे भूल कर। चक्षु थक गए देखते रहा बछड़ा जैसा गाय को। जैसा चंद्र का आगमन उससे उछले समुद्र जीवन। वैसी देखते देखते तेरी राह चक्षु मेरे थक गए। अभी रहने दो कैसे भी मुझे मिला मेरा बछड़ा अभी। बेटे छोड़कर हमें अभी नहीं जाना कहीं आगे। ऐसी धृति वृत्ति मति ऐक्य हुई उभय व्यक्ति। जैसे जल जल के प्रति ऐक्य होता है मिलते ही विविध बातें विचार प्रसंग तीर्थ गमनादि योग संयोग दुख सुखादि सभी प्रयोग परस्पर बताए जी। आसन वसन भोजन शयनी सदैव सन्निध मच्छिंद्र मुनि। जैसे बछड़े के मन से कभी माता भूले नहीं जी। ऐसे स्नेह से षण्मास बीत गए उस पर्वत। उपरांत गोरक्ष करे गमन तीर्थ स्थान जाने को। बाद पूछे श्री दत्त धन कहे महाराजा अत्रि नंदन। तीर्थ करना साधु दर्शन ऐसा धर्म बतलावे। अतः हमें देनी इजाजत घूम कर आता हूँ मही पूर्ण पृथ्वी भ्रमण से संगम तीर्थ पर साधु मिलते अपार। ऐसे इसी निमित्त कारण हमने लिया है जन्म समस्त जगत का अज्ञानपण निपटाने के लिए जी। ऐसे बोलते गौर सुत डुलावे ग्रीवा श्री दत्त। जानकर अगला भविष्यार्थ अवश्य कहे बालका। बाद परम स्नेह से प्रीति पूर्वक विदाई दे दोनों कारण। ऐसे दोनों करके नमन पर्वत से नीचे उतरे जी। दोनों चलते थे मार्ग पर मुड़कर पर्वत को देखे बार बार। देखे मच्छिंद्र नंदन कहे प्राण दूर गया जी। प्रेमाश्रु बहे नयन से आगे मार्ग धरकर चले। ऐसे वहीं पर चलते चलते दूर दुरावा पड़ने लगा। ऐसे धरा काशी का मार्ग निकले वहां से उस समय। बस्ती बस्ती रास्ते में कर प्रयाग स्थान पहुंचे जी। ऐसे उस गांव मूर्ति मंत औदार्य राशि प्रतापादित्य त्रिविक्रम नाम नूपनाथ धर्म प्राजी रहता था। गज वाजी रथ संगति जिसकी सेना अपरिमिति। पर अधर्म नाशार्थ जगति सैन्य सिंधु विराजमान। भद्रासन पर राजेश्वर जिसकी संपत्ति अपार। देखकर जैसे अमर कहे इसके सिवा नहीं अन्य। इस प्रकार राज संपत्ति पर उधर में नहीं संतति। बुढ़ापे में ऐसी दुर्गति राजा हुआ बूढ़ा जी। ऐसा राजा था प्राज्ञ परोपकारी अगाध ज्ञान। मूर्तिमंत जिसका संधान रीति पालता था विधिवत। जिसके राज्य में जाति बावन कोई नहीं दिखे अकिंचन। संत साधुओं का पूजन सभी का सदैव प्रविष्ट। 14 विद्याओं में कुशल जैसा दूसरा श्री गणेश। हीन दिनों की माता पालक और आतंक आतंक शत्रुओं का देश भर के सभी गृहों पर राजा करे उपकार। उससे आचरते नर नारी पूर्ण चिंता विरहित जीवन। इस प्रकार की रीति नीति ऐसे राजा को मिले सदगति। उससे राज्य के नारी नर सभी जय जयकार करे राजा का।
उसी प्रकार उसकी गृह स्वामिनी, जिसे कहते ज्ञानकाणी, पतिव्रता, सौदामिनी, सद्गुणी, सर्वस्वी, ऐसा राजा उत्तम धवलार, सभी को दिखे स्तंभाकार, कि संसार रथ का सारथ, अनंत रूपों से प्रविष्ट। इस प्रकार राजयुति पर बढ़ापा देखकर राजा प्रति उससे भयार्त होकर चित्ती चिंता में गिर पड़ेगी। कहे राजा का समस्त बल दिया है बुढ़ापे ने जीत कर, नहीं पता कौन से दिन जाएगा साथ छोड़कर। ऐसे चिंता में से मन व्याप्त, इतने में भर गए राजा के दिन। तप्त शरीर में वृत्ति देखकर गमन करे परत्र, प्राण छोड़कर शरीर गया है आकाश पंथ। मही रहा केवल शव, राज्य में हुआ आकांत। रेवती नाम ललना पवित्र, शोक रुदन करे तीव्रता पूर्ण। उसी तरह प्रजानन दुख प्रवाह में प्रविष्ट जी, स्मरण करके त्रिविक्रम के गुण, जन करे अति आक्रंदन। कहे पुनश्च इस राजा के समान नहीं होगा दूसरा। इस प्रकार हर घर जना, नारी नरादि दुख संपन्न। ऐसे समय उस गाँव नाथ वहाँ आए जी, क्षेत्र महान प्रयाग स्थान। अतः दोनों ने किया प्रस्थान, पर घर घर दुख निमग्न, शोकाकुल दिखे जी। कोई देह झोंके जमीन पर, कोई गिरे मूर्छित होकर, कोई पटके माथा महीं पर, सीना पीट कर रोते थे। कोई आकर पिशाचवत यहाँ से वहां दौड़ते सहज, आहा कहकर शरीर धरती पर झोंक देते। कोई जमीन पर पटकते भाल, रुधिर व्यक्त करके लाल। आहा त्रिविक्रम राजा भूपाल, छोड़कर कैसे गया जी। इस प्रकार एक ही आकांत, नारी नरादि बोलते समस्त। वह देखकर मच्छिंद्र नाथ चित्त में अति व्याकुल, सहज चलते चलते पथ, जगह जगह पर खड़ा रहकर उस राजा के गुण समस्त स्मरण करके रोते थे। धर्म ज्ञानी का राजा के गुण कोमलता से होते श्रवण। ऐसे उस समय मच्छिंद्र नाथ महोदरी में प्रवेश करे, मन में कहे धन्य पुरुष, जिसके लिए जग आशिक। ऐसा राजा धार्मिक, उपकार करता है जी। ऐसा राजा सर्वज्ञानी, राव वीर द्वित महाप्राज्ञी। अतः इसे पुनश्च लाकर अवनी देहगत करना जी। स्वचित्त में ऐसी कल्पना कर, देखा राजा का आयुष्य पूर्ण। पर वह राजा उस समय ब्रह्म स्वरूप में लीन था। राजा रहा था देह से, मिल गया आत्मा ब्रह्म चैतन्य में। देख कर अजीवित पण ऐसे उपाय नहीं रहा जी, कि मूल में ही बीज का नहीं भाव, फिर वृक्ष का कैसे भार। वैसे जीवित पण में वैभव कैसा रहेगा कहो जी। फिर स्तब्ध रहकर मच्छिंद्र नाथ लौटे उस ग्राम प्रता, पर मच्छिंद्र से भी गौर नंदना व्याकुलित हुआ था मन में जी। राज्य में सर्वत्र जनवचन सुनकर राजा का गौरव स्थान, स्नेह से चित्त स्फोट होकर आंसू ढाले नयनों से। इस स्थिति में ग्राम से निकले दोनों वहां से, देखा बहिर्ग्राम कानन में शिवालय पवित्र एक। ऐसा देख कर एकांत स्थान गए वहां श्रम निवारण कारण। देखा उस पर शोकित जन प्रेत संस्कार करते थे। कंधे पर प्रेत लेकर चतुर्थ आए सभी शिवालय, साथ असंख्य प्रजानन शोकाकुलित थे सभी। देख कर आकस्मिक वंचना, शोक सिंधु की बताकर भावना। राजा का देख कर शव अपना, प्रेत को गले लगाए लगाए जी। उपरांत भी गांव गांव के लोग सुनकर सभी हालत, दौड़ते आए रो रो कर आप्तजनों के समान जी। ऐसा देखकर गोरक्षनाथ चित्त में व्याकुल होकर बोलने लगा, मच्छिंद्रा प्रता, ऐसे पुरुष को उठाना जी। मच्छिंद्र सुनकर उसका वचन, कहे उसे बैठना चुपा, पर नहीं गोरक्ष मुनि स्थिर। पुनश्च वैसे ही कहे जी, कहे अगर तुम नहीं उठाओगे इसे, मैं स्व सामर्थ्य से उठाऊंगा इसे। तेरा सामर्थ्य मच्छिंद्र कहे, उसको उठाने असमर्थ जी। ऐसे सुनकर वदे गोरक्ष, कहे राजा के लिए दूंगा प्राण।
ऐसे प्रजाननों को सुखी कर। निश्चित ही महाराजा, अगर राजा को उठाने में असमर्थ तो अग्नि प्रवेश करूंगा खासा। यही है मेरी अभी आना, निश्चय पूर्वक कहे जी। अगर नहीं होगा इस सम्मत, अगर मुझसे नहीं उठे राजसा, रव नरक भोगूंगा कोटि वर्ष। कुंभी पाक महाराजा, ऐसे दृढ़ोत्तर वचन सुनकर कहे मच्छिंद्र नंदना, वहां वत्स बेसब्री में व्यर्थ कैसे बोलते हो, बिना सोचे किया निर्धार। पर राजा देखो, जीवित पण ब्रह्म रूप में सनातन ऐक्य रूपी मेल हुआ जी। ऐसे बोलते वसु आत्मज, फिर वह गोरक्ष महाराज हृदय में ढूंढने लगा लक्षण, पर सत्य लगा उसे जी। उपरांत म्लान करके बदन कहे करूंगा अग्नि दहन। फिर शीघ्र ही वहां से उठकर काष्ठ इकट्ठा करने लगा। ऐसा देखकर मच्छिंद्र नाथ हुआ अत्यंत भयग्रस्त, मन में कहे वह प्राण देने नहीं करेगा अनुमान। जिसने पकोड़े लाने के कारण चक्षु की पुतली निकाली बाहर, विप्रदारा को किया संतुष्ट, ऐसा कठोर निर्धारी वह। फिर गोरक्षक को बुलाकर बोलने लगा प्रांजल वत, बारे सुखी करने जन समझता, इसलिए इसीलिए हो आना। अतः जनों के उपकार को, उदार हुए हो प्राण को, तेरे चित्त के समाधान को कल्पना एक सुनना जी। मैं इसके देह में प्रवेश कर उद्देश्य तुम्हारा करने पूर्ण, पर बा मेरा शरीर 12 वर्ष संभालना। पूरे होते ही 12 वर्ष पुनः शरीर में प्रवेश कर समस्त जगत का कल्याण कर, उपकारी में विराजमान। ऐसे बोलते मच्छिंद्र नाथ अवश्य कहे गोरख। फिर शीघ्र छोड़कर शरीर राज शरीर में प्रविष्ट हुआ पर स्मशान भूमि पर राजा देह में उठकर बैठा। देख कर सभी प्रजानन उल्लासित हो गए, जैसे पक्षी छोड़कर वृक्ष विराजे वृक्ष के ऊपर अन्य वैसे अपने देह को छोड़कर राजा के देह में संचार किया। लोग कहे हम प्रजा के लिए वेष्टित हुए हरिहर स्नेह से, अतः होकर सुप्रसन्न ऐसे राजा को जीवन दिया जी। एक कहे था आयुष्मान, कृतांत ने किया होगा हरण, भूले से समझकर फिर राजा को जीवन दिया। देखो ऐसे प्रकरण में जगत में प्रजानन आनंद में, फिर वे सभी सुप्रसन्न से स्वस्थान पहुँचे जी। विधिवत कनक का पुतला करके स्मशान क्रिया संपादित करके देखने लगे स्थान अपने आप्त जनों के साथ जी। यहाँ देखो शिवालय में सचिष्य गोरक्षनाथ अपने गुरु का शव रक्षण करने ठिकाना ढूंढने लगा जी। इतने में आई एक पुजारणी, थी वह शैव गुरुविणी। उसे बुलाकर सांप्रति वृत्तांत को कथन किया। कहे हे महाराजा के लिए एवं प्रजा के ममता के लिए किया सजीव राजदेह ऐसे मेरे गुरु मच्छिंद्र ने जी। अतः श्री गुरु का शव रखो इसे कौन सी जगह, अगर तुम्हें होगा मालूम जगह ऐसी बताना जी। जगह बताना ऐसी मुझे कि जग में किसे नहीं समझे। 12 वर्ष पूर्ण होते पुनः श्री गुरु को उठाऊंगा, इसलिए बात रखकर गुप्त बताकर दृढ़ रखना रक्षना शव, और स्वचित्त में रखकर माता गुप्त जगत में रखो जी। इस कर्म को साक्षीभूत तेरा मेरा दोनों का चित्ता, प्रजा में समझते ही यह बात परम विकृतार्थ होगा जी। पर अभी चिंतार्णवी हुआ कर्म वडवा नल देही, धैर्य जल के प्रवाह नदी, गुप्त इसको रखना जी। ऐसे बोलते तप प्राज्ञी वश्य कहे शैवराणी, उस शिवालय भीतरी गुप्त गुफा बतावे जी। वह गुप्त गुहार किसी को भी मालूम नहीं था किंचित अर्थ भी। उसे देखकर गोरक्षनाथ भी संतुष्ट हुआ स्वदेह में। पश्चात उस गुफा का द्वार खोलकर देखे गोरख, उत्तम जगह समझकर प्रेत उसमें रखा जी। गुफा में रखकर शव मुख आच्छादन किया त्वरित, पुनश्च मंदिर आकर शव रक्षण कर बैठा जी। बैठा पर शैव कांता कहे महाराजा गोरक्षनाथा, 12 वर्ष शव का तुमने रक्षण निश्चय किया जी। क्या यह सत्य पर कैसे रहेगा मच्छिंद्र शरीर,
एक दिन नहीं संवत्सर द्वादश निश्चय ऐसा जी। सुनकर उसकी वाणी गोरक्ष कहे वो शुभाननी, चिरंजीव पद उस देह प्रति मच्छिंद्र नाथ ऐसे जी। ऐसा यह देह नाश रहित है माया प्रलयवंत, पर ऐसी जग भर माता प्रविष्ट नहीं करना। ऐसे वाग उत्तर देकर दोनों के शांत रखकर मना, यहाँ देखो नूपनाथ अंतपुर आ गया। पर वह त्रिकाल ज्ञानी प्रज्ञा स्थिर रखकर वर्ते मही, जैसे जान पहचान पहले से ही राज्य मंदिर वर्तता था। ऐसे अंतपुर में जाकर देखी कांता प्रज्ञावंत, मंचक पर ले जाकर नाथ प्रीति पूर्वक बिठाया जी। स्नान भोजन होने पश्चात राजा बैठा मंचक पर, गोद में बिठाकर सद्गुण वर्णन बड़े स्नेह से करे जी। पर जो भी कांता उसे पूछे वह सभी बताता था प्रांजलता से, गुप्त वार्ताएं भी सभी प्रेम से जवाब को जवाब देता रहे। ऐसे व्यंग रहित बोले वचन करे कांता का समाधान। उपरांत दूसरे दिन मंगल स्नान करके सभा में बैठा जी। वहां भी राज वैभव की सभी बातें समस्त प्रकरणों में अचूक वर्ते। मंत्री एवं प्रजानन ऐसे भिन्नता कुछ भी नहीं दिखे। न्याय नीति रिवाज परिपाट सम सभी रहाटी स्नेह मालूमात। कठोरता क्रूरता दोनों पूर्ण राजा समान ही आचरण जी। उपरांत नित्य चतुर्थ प्रहरी समस्त वैभव के साथ सवारी, शिव दर्शन ग्राम बहारी उसी देवालय में गए जी। आते ही राजा पहले दिन शिवालय में उमा माधव वंदन करते गोरक्ष प्राज्ञ उसे पूछे जी। कहे नाथ जी आदेशवंत, रहते हो यहाँ कितने दिन, रहते कौन से जगह, कौन सा नाम तुम्हारा। खड़ा रहकर ऐसी नीति गोरक्ष को पूछे नुक्ति, क्या है जगत में सत्य जी, बताना मुझे महाराजा। पर वह चाणक्य गोरक्षनाथ संपादनी का जवाब देता, फिर उत्तरा उत्तर करके जलद शिवालय में गया जी। गया पर गोरक्षक लेकर गया स्वसंग, शिवालय में ले जाकर एकांत। राजा पूछे गोरक्ष को हस्त संकेत से बताकर, कहे देह करके बंदिस्त किस तरह किया रक्षण, देखो ध्यान से। फिर वह प्राज्ञिक गोरक्षनाथ बर्बर भाषा में उसे कहा था, बतावे उसे साथ ले जाकर गुफा गृह राजा को। ऐसे करने के पश्चात गोरक्षक ने की हुई पूर्ण निर्देश, क्षण भर जमीन पर बैठकर राजा गया स्वस्थान को। गया पर प्रतिदिन राजा आता था शिव भुवन, अपना देह अवलोकन कर शिव जी को नमन करके जाता था। पल भर बैठकर गोरक्षक के साथ बताए भक्ति स्नेह माय, ऐसी मन की खातरी कराकर जाता था स्वस्थान को। इस प्रकार आचार 3 मास बीते साचार। इस पर एक दिन गोरक्ष पूछे राजा को, मैं जाता हूँ तीर्थाटन, तुम रहना यहाँ क्षेम पूर्ण, दृष्टि रखकर स्वहित पर स्व शरीर को रखना जी। अवश्य कहे भूपनाथ, स्वतः देखूंगा स्व शरीर, तुम जाना स्वस्थ चित्ता तीर्थाटन करने जी। ऐसे बताकर गोरक्ष को भूप लौटा स्वस्थान को। यहाँ गोरक्षनाथ देखो तीर्थाटन करने गया जी। 6 मास ऐसे बीते, रेवती कांता रति सुख में, रेत गर्भ ऋतु सुंदी में गर्भवती वह हुई जी। दिन बीतते 9 मास, गर्भ को गए बीत, एक सुदिन हुई प्रसूत प्रसूत। रेवती कांता देखो जी, प्रसूत हुई मदनाकृति, बालक देखे माता रेवती, बालक देखा तेजोत्पत्ति, गौर गोंडस सुहावना। उसको भी हुए 12 दिवस, आनंदोत्सव झूले खास, डाल कर रखा नाम धर्मनाथ ऐसा जी। ऐसे बीते 5 वर्ष उपरांत शिवालय में एक दिन लेकर पूजा का तबक राजा रानी आ गए। सभी परिचारिकाएं पंचशत, लावण्य लतिका चपलवंत की सौंदर्य लक्ष्मी रूपवंत रेवती के साथ जी। ऐसी रेवती दासियों के सहित संचार करे शिवालय अंदर, भाव से पूजे उमाकांत, शुद्ध भाव करने करके जी। पूजा विधि होने पश्चात शिव जी को प्रार्थना करे हाथ,
हे त्रिपुरारी महाराज उमापति महानुभाव, अब करना कृपा निधि ऐसे राजा के पहले मुझे देकर मृत्यु सहज ही कैसे रक्षण करना सुहाग। ऐसे बदते ही रानी गदगदा हंसे शैवरानी, वह देखते ही महारानी पूछने लगी उसको जी, कहे माए वो शैवदारा, तुझे हंसने क्यों आया मुझे बताना। कहे सुनकर जवाब तेरा सहज ही आया मुख में जी। रेवती कहे कुछ भी होगा कारण, नहीं लाना संशय मन, पर तुम प्रांजल वचन बताना संशय छोड़कर। उपरांत बोले शैवरानी, कहे माँ वो हास्य क्यों मनी, तुम्हें बताते ही कहानी विपरीत ऐसा होगा जी। पर है माँ मेरा चित्ता, कहने मेरा मन भयभीत, नहीं जानो कैसी होगी माता, कैसा कर्म होगा जी। हम निर्बल तुम समर्था, सहज क्रोध से होगा घाता, स्पर्शते प्रलया नल को पतंग, जीवित तो कुछ भी रहे नहीं। कि केसरी गृह में अन्याय करने से जम्बुक का मरण, कि नर नगर पेटते ही बचे कौन, किसका जीवित्व बताना मुझे। ऐसे बोलते शैवरानी। रेवती कहे हे माय भगिनी, निर्भय होकर गुरुवीण रहस्यार्थ बताना जी। राजा एवं मेरा कुछ भय होगा तुम्हारे मन, पर हम कोप प्रवाह तुझ पर नहीं करेंगे जी। ऐसे बोलकर करतल भाषा रेवती दे शैव कांता प्रता, सभी संशय छोड़कर कहे बताना क्या बात जी। बताए वह प्रांजल बात, परिचारिकाओं बाहर निकाल कर कहे गए कहूंगी एकांता, एकांत स्थान ऐसी गई। एकांत में जाने के पश्चात बोलने लगी शैव नारी बात, कहे माँ तुम स्वदेह से सुहागन, नहीं हो खचित देखो जी। राजा विक्रम हुआ अमृत, उसके देह में मच्छिंद्र हुआ प्रवर्तित, अपना देह यहाँ छोड़कर शिवालय के अंदर उसका शिष्य गोरक्षनाथ गुफा गृह में गया शव रखकर, 12 वर्ष का नेम निश्चित दोनों ने है किया जी। 12 वर्ष बीत जाने पर मच्छिंद्र आएगा स्वदेह पर, ऐसी वार्ता मेरे समक्ष हुई है सभी जननी। अतः मुझे बेवापन होकर कहती हो सुहागण, इसलिए हास्य आया मेरे मन, जान लेना निश्चय से। ऐसे सुनकर रेवती सती कहे बताओ मच्छिंद्र शव सांप्रति, अवश्य कहकर शैवरानी गुफा तरफ लेकर गई उसे। कहे माँ वो इसी स्थान पर रखा है मच्छिंद्र देह यहाँ पर। अतः द्वार खोलकर गुफा घर निज दृष्टि से देखना जी। ऐसे रेवती को बताकर आई शिवालय सत्वर, यहाँ देखो संशय बता। रेवती गई अपने स्थान, जो था सो हो गया अब, संचितार्थ नहीं किसी के हाथ, पर अपना आगे का हित अपन ही देखना चाहिए। पति निवर्तने पर मच्छिंद्र वीर्य का हुआ लाभ, पर देखने से दृष्टिपातक वंश बेल दिखे नहीं। अतीत में भरत वंश व्यास वीर्य से किए उत्पन्न, उस पर भी कुंती रत्न उसी रीत से विराजमान, 5 देवों का वीर्य लेकर निर्माण किए 5 ही जन। तस्माद वंश वेद कारण शिष्ट देह अर्जित करना है, यह विचार पातक रहित घटित हुआ यत्नातीत, पर बीतते ही 12 वर्ष पुनः अनर्थ होगा जी। मच्छिंद्र जाएगा अपने देह, बहुत ही छोटन धर्मनाथ सुत, राज्य वैभव किस प्रकार कैसे वह संभालेगा। त्रिविक्रम देह में था तपोबल, है इसलिए बालक का संभाल, पर उसके जाने पर छाया शीतल मुझे कहाँ से मिलेगी जी। पर अभी करना एक दृष्टि से देख कर मच्छिंद्र देह, दृष्टि देखने पश्चात विनाश करके छोड़ना जी। देह होकर छिन्न विच्छिन्न, फिर कैसा प्रवेश करेगा मच्छिंद्र नंदन। मूड से ही बीज करके भस्मा, जमीन पर कुछ उगवे नहीं। ऐसा विचार करके चित्त एक परिचारिका लेकर साथ गांव बाहर मध्य रात्र आकर वहां पहुंची जी। और भी एक गुप्त रिवाज, 2 सबल लिए थे कामाठी साथ, शीघ्र आकर शिवालय गुफा द्वार तोड़ा जी। किया खुला गुहा द्वार, करे उसके भीतर संचार, जाते ही वह कलेवर
मच्छिंद्र का देखा जी, पर था वह शव तेज पुंज कि सहज ही दिखे सजीव बनता। माणिक वर्णी सविता राजा, उसे ऐसा लगा जी, ऐसा तेजोमय वह देह, शस्त्र से किया उसका छेद। अस्थि मांस के रति रति टुकड़े कर बाहर ऐसी निकली जी। ऐसे टुकड़े ले जाकर कानन फेंक दिए बिखर कर, पर वालू के कण समान समझता। जगह जगह पर डाले जी, डाले पर बिखर कर रति रति टुकड़े सर्वत्र। शव करके हताहत स्वस्थान को गई वह, गुहा ग्रह का मुख करके आच्छादन जैसे थे वैसे रखकर। ऐसे घटित होने पर उमा जागृत हुई जी, प्रत्यक्ष बोले महाराजा, कहे हे कैलाश नाथा, जागृत होना विपरीत घटा, अघटित हुआ है आज जी। तुम्हारा मच्छिंद्र नंदन गया है स्वदेह छोड़कर, पर रेवती रानी ने आकर विध्वंस किया उसका जी। ऐसी सुनकर उमा की बात तत्काल उठा कैलाश नाथ, हृदय में देखे विपरीत मच्छिंद्र देह पर घटित जी। अतः अम्बा को कहे शिव वचन, कहे आज मेरा गया प्राण, पर यक्षिणियों को बुलाकर समस्त शरीर इकट्ठा करना, अस्थि त्वचा मांस के साथ रति रति टुकड़े जमा कर समस्त ऐसे इकट्ठा कर कैलाश में यक्षिणी हाथों भेजना जी। अवश्य कहकर नगात्मजा यक्षिणियों को पाचार करे विजय ध्वजा, कोटि चामुंडा को काम बांटा, वहीं पर ऐसी उतरी जी। उन्हें देखकर माता पार्वती बताए कार्य उन्हें आते ही, कि मच्छिंद्र शरीर समस्त कैसे भी जमा कर स्वर्ग में ले जाना जी। कैलाश गिरी शिवगण बहुत, उसमें वीरभद्र मेरा सुत, उसके हाथ देकर समस्त शव रक्षण दृढ़ करने बताना। ऐसे बताकर क्षणिक वार्ता मही संचरे मास शोधार्था, सकल शरीर जमा कर तत्वता कैलास भुवन चली जी। कोटि चामुंडा प्रतापवंत, यक्ष यक्षिणियों के सह हुई स्वर्ग स्थित। कैलास पर्वत पर भैरव वीरभद्र को निवेदन किया, कहे परम हर्ष से महाराज शिव गणों में हालत शत्रु की तुम्हारे वृत्तांत को सुनाना जी। हमारा शत्रु पूर्ण सुदैव से हुआ है मृत, रति रति देह टुकड़े इकट्ठा कर हम है लाए महाराजा, पूछोगे कौन शत्रुधन, देखो इस मही का मच्छिंद्र नंदना, हमने उसने हमें नग्न कराकर लज्जा से प्रताड़ित किया था। अष्ट भैरव पृथ्वी पर प्रताड़ना की दशा कर रुधिरपुर बहाकर विगत कला साध्य की, और तुम्हारे सहित सभी कटक माथे पर देकर पर्वत वायुसूत आदि कर प्रताड़ना भी सभी कीजिए। सभी देवों का शत्रु देख देव ने उसे किया है घात, पर अभी प्रतापवंत धुनोत्तर शरीर संभालना जी। इस मच्छिंद्र का शिष्य गोरक्ष परम प्रतापवंत दक्ष, वह ले जाएगा शव जीत कर, अतः सावध रहना जी। सहज स्थिति सुयोग से शत्रु हुआ है मृत, उससे छुड़ाया हमें हाल अपेक्षा से, तुम्हें हमें दैव ने ऐसे बताकर हर्षयुक्त, पर वीरभद्र संतुष्ट अपने चित्त, उपरांत भैरव आदि समस्त आहा आहा करते जी। फिर 84 कोटि 72 लक्ष शिवगण प्रतापी महादक्ष, मच्छिंद्र शरीर घेर कर प्रत्यक्ष रक्षणार्थ बिठाया जी। कोटि यक्षिणी चामुंडा सहित डंकिनी शंखिनी आई समस्त, अस्त्र शस्त्रादि होकर उदित रक्षण करे शरीर का। यहाँ देखो त्रिविक्रम देह प्रतापवंत जो मच्छिंद्रनाथ, शिवालय में नित्याकर गोपा गृह का शोध ले, ऐसा शोध जैसे तैसा दिखता है दृष्टि भाषा। फिर उपभोग न संपत्ति विलासा, राज्य सन पर बैठकर, पर शरीर को जो हुआ प्रयास वह उसे नहीं था मालूम। सदैव भोगे संपत्ति विलास, राजभुवन जाकर जी ऐसे नित्य राज विलास। बीत गए वर्ष द्वादश, देखो वह यहाँ तीर्थाटन पर गोरक्ष सावध हुआ जी। अवधान देकर अर्थ बहुत कथा कहेगा धुंधी सुत, मालू नरहरि का शरणागत, दास संतों का है जी।
नरहरिवंश धुंधि सुत मालु वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र। स्वस्ति श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्ष काव किमियागार, सदैव सुने भाविक चतुर। द्वात्रिंशतितमाध्याय की कहानियाँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 32, पंक्तियाँ 191। श्री नवनाथ भक्तिसार द्वात्रिंशतितमाध्याय समाप्त। गोरक्ष जलंधर चरपटाश्च हड़बंग मच्चिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तरि सद्या भूम्या बभुवुर्नवनाथ सिद्धः। अध्याय 32 के श्रवण करने से गंडांतर टलकर आयुष्य प्राप्ति होगी।